गाजियाबाद के मुरादनगर में गंग नहर पर बने मंदिर के पास 3 शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। जब लोगों ने शराबी युवकों का विरोध किया तो शराबियों ने लोगों से बदसलूकी की। वहीं शराबियों ने मौके पर पहुंची पुलिस को भी नहीं बख्शा। तीनों शराबी युवकों ने पुलिस के साथ भी हाथापाई शुरू कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने तीनों शराबियों को हिरासत में ले लिया। तो गाजियाबाद में किया शराबियों ने जमकर हंगामा, जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत युवकों ने पुलिस से भी हाथापाई की, पुलिस से भी उनकी झड़प हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एक्सक्लूसिवली आपके सामने शराबी युवकों ने किस तरीके से उत्पात मचाया, विरोध करने पर लोगों से भी की बदसलूकी, पुलिस को भी नहीं छोड़ा, पुलिस को भी नहीं बख्शा, पुलिस के साथ भी हाथापाई की खबर है। हमारे साथ क्या कर रहे हो? तो जब पुलिस को शिकायत मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस से ही भिड़ गए शराबी युवक। 3 शराबियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो गाजियाबाद का ये मामला जहां पर नशे में धुत युवकों ने जमकर मचाया उत्पात। यार वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई अनपढ़ आदमी। अरे पागल हो क्या? अरे मारो मत, पागल हो गया। पुलिस का गाना, पुलिस का मारो मत। अरे भाई पागल है क्या? भैया क्या कर रहे हो यार? आप समझदार आदमी हो भाई। भाई कहाँ चलेगा? मैं चल रहा हूँ गाड़ी पे, मैं जाऊँगा गाड़ी पे। भाई क्या बात? मऊ में विरोधियों पर जमकर बरसी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। पीएम की सभा में पूरे आजमगढ़ की भीड़ थी। ये मायावती ने कहा कि जिस भीड़ को उन्होंने इकट्ठा किया था वो भाड़े की थी। 20 से 25 हजार लोगों के लिए कह रहे थे मैदान छोटा पड़ा। आपकी भीड़ को देखकर हम कहते हैं समंदर छोटा पड़ा। माफिया बाहुबली को जनता पसंद नहीं करती, ये मायावती ने कहा। इसके अलावा मायावती ने यह भी कहा कि मुख्तार अंसारी पर चुनाव जीतने के बाद मोहर लगेगी। मुख्तार अंसारी ना तो माफिया है और ना ही बाहुबली। सपा और बीजेपी की नीतियां गलत हैं। मायावती ने कहा कि प्रदेश की 22 करोड़ जनता में नाराजगी और आक्रोश है। बीजेपी के सपने अब सपने ही रह जाएंगे। कांग्रेस ने सपा के दागी चेहरों के साथ किया गठबंधन। सपा को जंगल राज का खास प्रतीक माना जाता है। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी यहाँ अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है। जो भीड़ थी, जो इकट्ठा हुआ था, तो वो अकेले मऊ जिले की 4 विधानसभा का नहीं था, बल्कि पूरे आजमगढ़ मंडल के कोने कोने से हर विधानसभा से लोगों को इकट्ठा किया गया था। और जिनको वो लाए वो भी ज्यादातर भाड़े की ही भीड़ थी। मुख्तार अंसारी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से कल वो माफिया बाहुबली सब ये कह रहे थे, जनता क्या माफिया बाहुबली को पसंद करती है? मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं करती है। और जब वो चुनाव जीत जाएगा तो मुख्तार अंसारी के ऊपर मोहर लग जाएगी चुनाव जीतने के बाद कि वो ना माफिया है ना बाहुबली है। बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है, जिसे बीजेपी ने अंदर अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है। और अब इस चुनाव में इनका बिहार के विधानसभा चुनाव से भी काफी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बीजेपी चुनाव में अगर मुसलमानों को टिकट देती तो अच्छा होता। इसके आगे अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने पर मुस्लिम समुदाय को इसकी भरपाई की जाएगी और उनकी चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। नकवी ने कहा कि सरकार के प्रदर्शन को मुसलमानों के टिकट से नहीं आंका जाना चाहिए। तो यही बात गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं। उन्होंने भी इस बात को लेकर खेद जाहिर किया था। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया और अब खेद जताते हुए नजर आए मुख्तार अब्बास नकवी भी। जहां तक सवाल है टिकटों के बारे में, हम होता तो बेहतर था लेकिन नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे आप काम करने के आकलन को मत करिएगा। जो भी टिकट ना होने की वजह से लोगों को चिंता है, उसकी हम सूद ब्याज के साथ सरकार बनने के बाद भरपाई कर देंगे। मुस्लिम को टिकट नहीं देने पर बीजेपी के अंदर से उठी आवाज पर बीजेपी नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, हमारे कोई कार्यकर्ता जीतने के लायक नहीं थे और इसलिए हमने नहीं दिया है। मैं केवल सपा बसपा सवाल करना चाहता हूं, उन्होंने कितने दलितों और पिछड़ों के टिकट काट करके तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के लिए और टिकट देने का काम किया। इसका जवाब सपा बसपा से भी मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जरूर लेने का प्रयास करें। हमने नहीं दिया, डक्के की चोट पे कहते हैं। हमारा जीतने लायक होगा, हम जिताऊ को देते हैं, लड़ाने के लिए नहीं देते। किसी भी पार्टी के द्वारा टिकट वितरण पार्टी के लिए जिताऊपन और पार्टी के अंदर टिकाऊपन की शर्त पर होता है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने जो निर्णय लिया है, हम लोग सब उसके साथ में हैं। और टिकट का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको टिकट नहीं मिला है उसको सरकार नहीं पूछेगी। हमने पहले भी कहा, सबका साथ सबका विकास। हमने जो योजनाएं केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं, उस सबके विकास के लिए की हैं। तो ये तो अपने आप में जो है, जो मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल है। यहाँ न हिंदू को वोट टिकट दिया जाता है, न मुसलमान को टिकट दिया जाता है। यहाँ विनिंग कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है। जो विनिंग कैंडिडेट होगा, संसदीय बोर्ड है, तय करता है। ये कोई मायावती की लिमिटेड कंपनी नहीं है, पत्रान भाई मायावती जो कहें सो सही। न वो मुलायम सिंह की है कि पत्रान भाई मुलायम सिंह जो कहें सही, न सोनिया की लिमिटेड कंपनी है। चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान को लेकर छिड़ी जुबानी जंग में अब बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज भी कूद पड़े हैं। मंगलवार को साक्षी महाराज ने कहा कि देश में कब्रिस्तान की जरूरत नहीं है, सभी को अंतिम संस्कार के तौर पर ही जलाना चाहिए। ये साक्षी महाराज का बयान। साक्षी महाराज ने कहा कि कब्रिस्तान से जगह की बर्बादी होती है। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि चाहे नाम कब्रिस्तान हो या शमशान हो, दाह संस्कार होना चाहिए, किसी को गाड़ने की आवश्यकता नहीं है। 5 करोड़ साधु हैं, सबकी समाधि लगे तो कितनी जमीन जाएगी। 20 करोड़ मुस्लिम हैं, सबको कब्र चाहिए, हिंदुस्तान में जगह कहां मिलेगी। ये तमाम बातें बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की तरफ से। तो शमशान और कब्रिस्तान को लेकर छिड़ी जुबानी जंग अब और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इस जंग में अब साक्षी महाराज भी कूद पड़े हैं। मैं इसे कतई स्वीकार नहीं करता कि कब्रिस्तान और शमशान बराबर में बनना चाहिए। कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। अगर कब्रिस्तानों में हिंदुस्तान की सारी जमीन चली जाएगी तो खेती कहां होगी, खलियान कहां होंगे। मेरी इच्छा यह है, मोदी से ये निवेदन करना चाहता हूं, शमशान एक हो, वही शमशान जन्नत तक ले जाए, वही शमशान मोक्ष द्वार तक ले जाए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा कोई कानून बने जिसमें कब्रिस्तान के लिए कोई जगह नहीं, शमशान सबका संयुक्त हो। साक्षी के इस बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। विरोधी एक सुर में बीजेपी और साक्षी महाराज पर हमलावर हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। साक्षी महाराज का चरित्र ठीक नहीं है। कई देव कांड में वो साक्षी महाराज है, जड़ी बूटी देता है। ये साक्षी महाराज बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी, और इसका जैसे प्रजापति का बोलता है ना, जांच करो, तो इसका जांच पहले होना चाहिए। इसका डीएनए टेस्ट कराओ साक्षी महाराज। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मदारी और जमहूरिया का खेल नहीं होता है चौराहों के नुक्कड़ों पे, वैसे मोदी मदारी का रोल अप्लाई कर रहे हैं कि उनके जमहूरिया जो हैं वो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कहीं न कहीं सांप्रदायिकता झलके, सांप्रदायिकता पहले
हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई बढ़े। उनके पास चंद ऐसे नेता लोग हैं जो चुनाव में ऐसे वातावरण तैयार करना, लोगों को भड़काना, वोट को पोलराइज करना और एक ही समाज को इकट्ठा करने के लिए जो विचार प्रकट करना, वो करते जा रहे हैं। सीएम अखिलेश यादव के वार पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और कहा कि सपा सरकार का काम नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री बोलती है। बीजेपी सांसद ने समाचार प्लस के सवालों का खुलकर दिया जवाब। चुनावी समर में जो राजनेताओं के बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है, इस बार सीएम अखिलेश यादव के निशाने पर पीएम मोदी के अलावा योगी आदित्यनाथ हैं। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ इस वक्त हमारे साथ हैं। योगी जी, सीएम अखिलेश यादव कह रहे हैं, बगैर नाम लिए कह रहे हैं कि अगर गोरखपुर में बिजली नहीं आती है तो बाबा जो है तार छू के देख ले, अपने आप पता चल जाएगा। तो इस कटाक्ष को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने तो कह दिया ना, इनका विकास केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बोलती है। इसलिए सपा और बसपा को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाइए। उत्तर प्रदेश के सिंहासन का हकदार भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए आएगी और इन भ्रष्टाचारियों को फिर वहां भेजेगी जहां के सही हकदार हैं। जिस विकास के दावे समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जाते हैं पिछले 5 साल में, उनकी जमीनी हकीकत क्या है? अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रदेश में अपने परिवार में भी एक विवाद खड़ा करके उन नाकामयाबियों को छुपाने का प्रयास किया है। लेकिन यह सच है कि अगर इन्होंने विकास किया होता तो पिछली बार समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी, इस बार उसको 300 से कम सीटों पर लड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। आपने विवाद का जिक्र किया, गठबंधन का जिक्र किया। एक तरफ सपा और कांग्रेस कह रही है यूपी को ये साथ पसंद है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं विवाद नहीं होता तो गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती, और कपिल सिब्बल भी इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, वोट बैंक न होने की सच्चाई को, मजबूरी में गठबंधन की बात कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना कि ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि इन्होंने विकास नहीं किया है। अगर विकास किए होते, अपने दम पर, अपने बल पर समाजवादी पार्टी 5 साल तक शासन की है, अपने दम पर, अपने बल पर प्रदेश में चुनाव लड़ती। जो कि विकास नहीं किया है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि अपनी खाल बचाने के लिए अब यह कुछ भेड़िए शेर का खाल ओढ़ करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कभी पूरा नहीं होगा। अब जी, तो ये थे सांसद योगी आदित्यनाथ, जिनका साफ तौर पे कहना यह है कि जो अखिलेश यादव की तरफ से जो दावे किए जा रहे विकास के, वो सफेद झूठ है। साथ ही राहुल गांधी के परिपक्व होने में उनका दावा है कि अभी 45 साल का समय उनको और लगेगा और 90 साल की उम्र में जाके ही वो परिपक्व हो पाएंगे। गोरखपुर से कैमरामैन दीपक श्रीवास्तव के साथ हरेंद्र चौधरी, समाचार प्लस। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये कि 3 दिन बाद भी नहीं हुई है गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी। 3 दिन पहले गिरफ्तारी के लिए गठित की गई थी टीम। सीओ आलमबाग समेत गौतमपल्ली पुलिस को दी जिम्मेदारी, क्राइम ब्रांच की टीम को भी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी दी गई है। एसएसपी ने पीड़ित को सुरक्षा दे दी है। एक एसआई और एक कांस्टेबल की सुरक्षा दी गई है पीड़ित को। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी कब होगी? 3 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। विधानसभा के चुनाव में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। जीत के लिए नेता कुछ भी करने को तैयार हैं। मिर्जापुर में एक नेताजी तो जनता को खुश करने के लिए मंच पर ही ठुमके लगाने लगे। मौका था बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में एक जनसभा का। जनसभा में फिल्म स्टार रवि किशन को आना था, लेकिन उनके आने तक भीड़ को रोके रखने के लिए नेताजी खुद ही ठुमके लगाने लगे। जनता ने नेताजी के डांस का भरपूर आनंद लिया। का कार्यक्रम था। जनता सभी कार्यक्रमों में भीड़ में बढ़ चढ़ के अति उत्साह के साथ हिस्सा ले रही है। इससे ये लगता है कि पूरी तरीके से चुनाव की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, उसको मतदान करने के लिए उतावली है।